द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया उत्तर प्रदेश में जिस भर्ती का पिछले 3-4 महीनों से लगातार इंतजार हो रहा था, उत्तर प्रदेश में टीजीटी की भर्ती उसका विज्ञापन आ चुका है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में टीजीटी भर्ती का विज्ञापन आ चुका है और टीजीटी के साथ साथ हम लोग पीजीटी यानी प्रवक्ता पदों के लिए भी भर्ती आ चुकी है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए बनाया जा रहा है, तो इसमें हम लोग टीजीटी की चर्चा करेंगे और आपका पीजीटी का भी विज्ञापन आ चुका है, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, टीजीटी का विज्ञापन आ चुका है, किस विषय में कितनी सीटें हैं, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से इसको पूरा तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अपने वीडियो पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो तारीख स्टार्ट होगी टीजीटी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वो आपका 9 तारीख यानी 9 जून से स्टार्ट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। शुल्क भी आप यानी अपना पैसा भी आप 9 तारीख को जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो आपका 3 जुलाई है और आप 6 जुलाई तक पैसा जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो सबमिट करने की लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की, वो है 9 जुलाई। तो इस आखिरी तारीख से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होना चाहिए किसका? हमें मतलब होना चाहिए इस 9 तारीख से। 9 तारीख को आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप शुरुआत के 2-3 दिन के अंदर ही अपना फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाद में वेबसाइट बहुत ही स्लो चलने लगती है। तो 3 तारीख लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, 9 जून से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो 9, 10, 11, 12 तारीख तक आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुल कितने पद हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश में जो विज्ञापन निकला है टीजीटी में, उसमें 3539 पद हैं। इसमें 2 कैटेगरी है, एक बालक वर्ग है, एक बालिका वर्ग है। तो बालक और बालिका दोनों वर्गों को मिलाकर 3539 पद हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि बालक वर्ग में कितने पद हैं और बालिका वर्ग में कितने पद हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम लोग देखते जाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आप सभी लोग लगातार फॉर्म भरते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। आप इसको डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें आप आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे। इसमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जो काम की चीज़ें होंगी वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका फॉर्म 3 चरणों में भरा जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस जमा करना है, उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर लेते हैं, तो आप सभी लोग 9 तारीख से फॉर्म भर लीजिएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी साइबर कैफ़े में जाके अपना फॉर्म भरते हैं, तो आप साइबर कैफ़े में जाइएगा, वहाँ से अपना फॉर्म भरा दीजिएगा। ये तीनों चरण साइबर कैफ़े वाला कंप्लीट कर देगा। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, वो सारे काम आपके साइबर कैफ़े वाले कंप्लीट कर देंगे। बाकी की बहुत सारे अभ्यर्थी जो अपने मोबाइल से ही फॉर्म भरते हैं, तो वो भी इन तीनों चरणों को ध्यान में रखेंगे। सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, वहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से आप फॉर्म भर लीजिएगा। कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा इस चीज़ को हम नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं, अगर आता है तो कर लीजिएगा, नहीं आता है तो साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरवा लीजिएगा। चलिए पैसे की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रुपया, कि भैया हमारा खर्चा कितना आएगा। तो जनरल जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्हें 750 रुपये का खर्चा आएगा। ओबीसी कैटेगरी में भी 750 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 450 रुपये खर्चा आएगा। और अगर आप किससे भैया एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 450 रुपया खर्चा, और एसटी कैटेगरी में हैं तो आपका 250 रुपये का खर्चा आएगा। तो कुल मिला के आपको लगभग जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो भैया 750 रुपये की व्यवस्था सभी लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको तृतीय चरण में जो आपका फ़ोटो वोटो लगता है उसके बारे में बताया गया है, किस साइज़ में फ़ोटो होगा। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, साइबर कैफ़े में जब आप फॉर्म भराने जाएंगे तो वहाँ पर वो अपने हिसाब से बना देगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है 3539 पद हैं, ये टोटल पद है। और जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 को की जाएगी, यानी आने वाली जो जुलाई है, जो कि आपका 10-15 दिन बाद लगभग 20 दिन बाद आने वाली है, उसमें आपकी आयु की गणना होगी। 21 साल से लेकर 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और इसमें उम्र की छूट भी मिलती है, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे।
ठीक है। तो आपका 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए 1 जुलाई 2022 को। शैक्षणिक योग्यता में सबको पता है भैया टीजीटी की फॉर्म है, तो टीजीटी की भर्ती फॉर्म भरने के लिए आपको इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए, आपको स्नातक होना चाहिए और स्नातक के साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी शैक्षणिक योग्यता है जो कि यहाँ पर दिया गया है, इसको हमने बता दिया। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये किस पे ग्रेड की जॉब है, तो जो आपका ये टीजीटी है ये 4600 पे ग्रेड की जॉब है। ठीक है, हम लोगों का जो प्राथमिक में चयन हुआ है ये 4200 पे ग्रेड की जॉब है। तो हम लोग प्राथमिक जो जॉब करते हैं वो 4200 पे ग्रेड की जॉब होती है। इससे जस्ट ऊपर वाला जो ग्रेड होता है वो 4600 पे ग्रेड की जॉब होती है। इसमें 7वां लेवल लगता है और 44,000 से लेके 1,42,000 तक आपका पे स्केल होता है। ठीक है, पे स्केल क्या होता है, पे ग्रेड क्या होता है, इसके बारे में जब नौकरी मिल जाएगी तब बात करिएगा। ज़्यादा अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण आप सभी को पता है कैसे मिलता है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे किस आरक्षण में कितनी सीटें खाली हैं, इस चीज़ पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सारे कुछ आपके नियम और शर्तें लिखी गई हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। परीक्षा केंद्र आपको पता है, आप चूज़ करेंगे तो वहाँ से परीक्षा केंद्र जो भी होगा वो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुल कितने प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में? कुल 125 प्रश्न आएंगे। जिस विषय का आप फॉर्म भरेंगे उस विषय के 125 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल कितने नंबर बन जाएगा भैया? 500 नंबर बन जाएंगे। 125 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का, टोटल हमारा 500 नंबर का परीक्षा आपका हो जाएगा। आपको समय कितना मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए? समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा और आप जो है बढ़िया टीजीटी का मतलब होता है कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने वाला अध्यापक। कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ दिया गया है, ये सामान्य अनुदेश हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इस चीज़ को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके नोटिफिकेशन, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। कुल कितनी भर्तियाँ हैं? ठीक है, ये अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। अच्छा, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्देश बहुत लिखा गया है सही से, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम का जो फॉर्म भरा है तो उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई हैं। वो गलती आप लोग ना करें, इसलिए इसको समझ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और आपको अपना मूल जो जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है उसको बनवा लेना है। अगर नहीं बना है तो बनवा लेना है। 3 जुलाई लास्ट डेट है, तो 3 जुलाई के पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि हमारी जो महिला अभ्यर्थी होती हैं, महिला अभ्यर्थी क्या करती हैं, शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं और वहीं पर अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनवाती हैं। तो वहाँ पर जो प्रमाण पत्र में होता है वो पति का नाम लिखा होता है, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं माना जाता है। उत्तर प्रदेश में पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र माना जाता है। तो यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो अभी आप अपने मायके फ़ोन करिएगा और अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा 2-4 दिन के अंदर में। अगर आप जहाँ पर हैं अपने पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र बनवाती हैं, अपने पति का नाम आपके प्रमाण पत्र पर लिखा रहता है, तो वो नहीं माना जाएगा। आपके प्रमाण पत्र पर सिर्फ पिता का ही नाम होना चाहिए। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, जो कि आपका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की भर्ती है उसमें, क्योंकि हम लोग लगातार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़े रहते हैं और आप लोगों की तैयारी कराते हैं, इसलिए जो परेशानियाँ आती रहती हैं अभ्यर्थियों को वो सारी चीज़ें हमें पता है। तो ये वाला जो कॉलम है विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जाति है, निवास है, उसको बनवा लीजिए। 3 जुलाई के पहले आप बनवा लीजिए और फिर फॉर्म भरिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या और भी कोई सर्टिफिकेट है वो 3 जुलाई के पहले का ही होना चाहिए। ये यहाँ पर है और ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए अपने काम की चीज़ चलते हैं। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है, ये ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ये विकलांग का प्रमाण पत्र है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है, ये खिलाड़ियों का है, हमें इससे मतलब नहीं है। हम चलते हैं अपने भर्ती पर कि भैया हमारे कितनी भर्ती है, किस विषय में कितनी सीटें खाली हैं।
तो ये बालक वर्ग के लिए, आपको पता है बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों अलग अलग करके भर्ती आएगी। बालक वर्ग में क्या होगा, बालक वर्ग में जो बालक होंगे यानी कि जो लड़के होंगे वो भी फॉर्म भर सकते हैं और जो लड़कियां होंगी वो भी फॉर्म भर सकती हैं। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स ये दोनों इस बालक वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों इस बालक वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब सीटों की बात करते हैं। बालक वर्ग में आपके जो अंग्रेजी की सीटें हैं कितनी, जनरल के लिए 275 हैं। और अच्छा, यहाँ पर हम लोग टोटल की बात करते हैं, पूरा गिनेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अंग्रेजी की आपके पास 511 सीटें हैं। ठीक है, हिंदी की 509 सीटें हैं, गणित की 508 सीटें हैं, सामाजिक अगर विज्ञान के हैं तो 337 सीटें हैं, और अगर आप संस्कृत के हैं तो आपके पास 264 सीटें हैं। शारीरिक शिक्षा की 152 हैं, विज्ञान की यहाँ पर अच्छी खासी सीटें हैं, 499, लगभग 500 सीटें हैं। और आपका कला में कितनी है भैया, कला में 132 हैं, ऊपर वाला छूट गया है गृह विज्ञान, इसमें 139 हैं। तो ये सारी सीटें हैं और बहुत ही कम है। जीव विज्ञान में तो बहुत ही कम, 49 सीटें हैं। संगीत में तो 7 हैं, कृषि में आपका 47 है, संगीत वादन में 4 सीटें हैं। बहुत सारे ऐसे इसमें विषय हैं जो आपको नहीं लिखे गए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ इस हिंदी का और संस्कृत का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा चुका है। ठीक है, अंग्रेजी का, गणित का और सामाजिक विज्ञान का जल्द ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहिए और प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए, ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इन सीटों को ध्यान से देख लीजिएगा किस विषय में कितनी सीटें हैं। नोटिफिकेशन को फिर से बता रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग बालक वर्ग में बात करें तो आपके पास 3213 सीटें हैं। ठीक है, 3213 सीटों में आपका जनरल की कितनी सीटें हैं, 1840, ओबीसी कैटेगरी में 866 और एससी कैटेगरी में 503 और एसटी कैटेगरी में केवल 4 सीटें हैं। तो कुल मिला के 3213 सीटें हैं बालक वर्ग में। इस बालक वर्ग में बालक और बालिका यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने बालिका वर्ग पर। अब बालिका वर्ग में टर्म्स एंड कंडीशन लागू हो जाती है। ये जो बालिका वर्ग लिखा गया है इसमें सिर्फ बालिका ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी गर्ल्स ही फॉर्म भर सकते हैं। बालिका वर्ग में बॉयज़ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। फॉर्म भरते समय बहुत सारे तो लोग यही गलती कर देते हैं कि खुद तो मेल होते हैं लेकिन फॉर्म भर देते हैं बालिका वर्ग में, ये गलती मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश की अगर अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर 46 सीटें हैं, हिंदी की बात करें तो 48 सीटें हैं, गणित की बात करें तो 25 सीटें हैं, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 46 सीटें हैं, और संस्कृत की बात करें तो 27 सीटें हैं। और भी विषय देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर गृह विज्ञान की दिख रही हैं जो कि 40 हैं, और विज्ञान की यहाँ पर 41 सीटें हैं। और भी सारी चीज़ें आपको जो विषय हो आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बालिका वर्ग में बात करें तो बालिका वर्ग में मात्र 326 सीटें हैं। बालक वर्ग में 3000 के लगभग सीटें थी, इसमें उसका मात्र 10% 326 सीटें ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर योग्यता आपको पता ही है, किस विषय से फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ये यहाँ पर बताया गया है। ये आपको पता है कि आपके पास भाई ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ बीएड होना चाहिए। हिंदी वाला विशेष रूप से देख लीजिए कि हिंदी से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में आपके पास 2 विषय हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। इंटरमीडिएट में 5 विषय होते हैं, उसमें से 2 विषय आपका हिंदी और संस्कृत जरूर होना चाहिए। और अगर हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी से स्नातक और प्लस बीएड, संस्कृत से फॉर्म भर रहे हैं तो संस्कृत से स्नातक प्लस बीएड, लेकिन इंटरमीडिएट में हिंदी और संस्कृत दोनों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है गणित में और किसी विषय में बताने की जरूरत नहीं है, जिस भी विषय से फॉर्म भर रहे हैं उस विषय से आप इंटरमीडिएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बाकी कुछ यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, संस्कृत का देख लीजिए। संस्कृत में आपका सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बनारस से पढ़ रहे हैं, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्रीय आचार्य की उपाधि है और एलटी या बीटीसी कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो किस विषय से क्या योग्यता है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर सारे विषय की चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो चली जाएगी, तो इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर जिस भी विषय में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो क्या करिएगा भैया,
इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी डिटेल में हमने यहाँ पर चर्चा नहीं किया है, सिर्फ इतना बताया है कि आपका जो है फॉर्म आ चुका है और फॉर्म आने के बाद सभी लोग 9 तारीख से स्टार्ट हो जाइए पढ़ने के लिए भी और फॉर्म भरने के लिए भी। और इसके अलावा यदि आप संस्कृत का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहिए। हम लोग लगातार आपकी तैयारी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं हिंदी संस्कृत में, और अन्य विषय का भी प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके अलावा जो भी आपके पास डाउट हो, जो भी आपको पूछना हो, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो 9 तारीख से टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।